प्रिय छात्रों, आज हम आपको मैथ सेट नंबर 15 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप मैथ का सेट नंबर 15 का डिस्कशन देखिए, आपको एकदम बेहतर रहेगा। आइए ध्यान से देखिएगा। यहां पर है कि 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? 7। तो 5 संख्याओं का औसत हमारा है कितना? 7। और 8 अन्य संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्या का औसत क्या होगा? देखिए, पहले संख्या था 5, उसका औसत हुआ 7, तो ये टोटल वैल्यू हमारा हो गया 35। और यहां पर 3 संख्या नया जुड़ने से हो गया 8। तो 8 संख्या में 8.5 से गुना करिएगा, 8 8 64 और 4 68। अब 68 में से 35 को घटा दीजिएगा, होगा 33। और 33 में 3 नई संख्या आया है, भागा दीजिएगा, होगा 11। यानी नया औसत हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, आपको इसमें से कह रहा है कि 20% और 5% दो क्रमवार बट्टे हैं और इसका समतुल्य बट्टा निकालें। समतुल्य बट्टा का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए। यहां पर लिखना है 20 + 5 + 20 × 5 बटा 100। यहां माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस a + b - ab बटा 100। ये 20 बचे 100 से 100 कटेगा, इसका वैल्यू होगा 1। 25 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24 आंसर। हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा 24। आगे का ध्यान दीजिएगा, ये ठीक से आया नहीं फिगर। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें फिगर थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। आपको इसमें से कहता है बंजर भूमि और कृषि भूमि से अनुपात क्या होगा? इस सबको ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान देना, बंजर भूमि और कृषि भूमि का अनुपात। देखिए, बंजर भूमि जो हमारा है वह हमारा है व्हाइट वाला, ये 120 डिग्री। और कृषि जो हमारा है वो हमारा है लाइनिंग वाला, और इसका वैल्यू है 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री यहाँ ये। तो यहां पर काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 अनुपात क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर, 4:3। आगे इसी में आगे का सवाल है, फिगर को किसी न किसी रूप से बढ़िया आना चाहिए। कहता है सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसे हुए भूमि का कितना प्रतिशत है? तो सड़क भूमि बटा होता है सड़क का उपयोग में आई भूमि बसे भूमि का कितना प्रतिशत है? सड़क का जो भूमि है, आपको ध्यान देना है, सड़क का जो भूमि है, सड़क हमारा है काला वाला, ये हमारा 20 होगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमारा 20 है। और बसे हुए भूमि हमारा है ये लाइनिंग वाला 70। ये है, ये हमारा बसे हुए भूमि है 70। ये हमारा है 70। तो यहां पर सड़क का भूमि लिखेंगे 20 बटा सॉरी ये 60 है हमारा, 60 गुना 100। इसको काट दीजिए, 20 या 60, 100/3 यानी 33.1/3% आंसर। ये आंसर हो जाएगा।
आगे का ध्यान दीजिएगा। फिर उसी तरह का है, यदि गांव की कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, तर भूमि हमारा जो है ये लाइनिंग वाला है। तर भूमि का मतलब है ये हमारा तर भूमि है, ये हमारा तर भूमि है, ये हमारा तर भूमि है 70%। तो टोटल 360 डिग्री होता है और इसका वैल्यू हमारा है 7200। तो यहां पर तर भूमि निकालने के लिए तर भूमि हमारा कितना हो गया 70 डिग्री। तो 7200 बटा 360 अगुने 70, 36 दूनी 72, 7 दूनी 1400, ये आपका आंसर होगा। ये 1400 एकड़ हो जाएगा आपका आंसर। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता है कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया। कृषि के लिए हमारा है, कृषि के लिए हमारा है, ये देखिए कृषि के लिए ये हमारा है 90। तो कृषि बटा टोटल 360 गुना करेंगे 100, काटेंगे 4 से इसको 25 बार में, ये 25% हमारा होगा आंसर। ये हमारा आंसर होगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे का ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष हमारा 21 और 28 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 33 से एक संख्या में भाग देने पर 21 और 28 शेष बचता है। तो 21 और 28 जितना शेष बचता है उसको जोड़ देना है। ये जोड़िएगा तो 8 1 9, 2 और 2 4 49 होगा। और उसमें 33 से जब भाग देंगे तो यहां पर लगेगा ये आपका आंसर हो जाएगा 16, शेष बचेगा हमारा 16। यानी संख्या का योग में भाग देने का मतलब होता है कि आपको उस दोनों में जो शेष बचा उसी के योग में भाग दे देना। आपका आंसर हो जाएगा 16। आगे का ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमारा सीपी हमारा 100 रुपया था, तो अंकित हमारा क्या होगा 120 रुपया अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है, तो दिए जाने वाले बट्टे की दर कितना है। आइए ध्यान से देखिएगा कि उसको लाभ होता है 10%। इसका मतलब होता है कि 100 रुपया में खरीदा था और 110 रुपया में बेच रहा है। समझना है कि अंकित मूल्य हमारा 120 था, विक्रय मूल्य हमारा 110 हुआ, तो अब यहां पर डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, यहां पर डिस्काउंट हमारा हो गया 10। तो 10 का डिस्काउंट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, 10 का डिस्काउंट हुआ ये 120 के रिस्पेक्ट में अंकित मूल्य पर, अगुना 100, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 25/3, 8.1/3% आंसर। 8.1/3% आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना है एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। देखिए एक वृत्त है और एक वर्ग है, इन दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसकी भुजा ए मान लिए स्क्वायर बराबर है। तो यहां पर ध्यान देना है आर स्क्वायर बटा ए
बराबर 1/पाई ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां गुना करेंगे पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आर स्क्वायर का मान 1 है, इसलिए आर बराबर 1 होगा। √1 कहिए चाहे 1 कहिए एक ही बात है। और यहां पर ए स्क्वायर बराबर पाई है, तो ए बराबर होगा, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर पाई। अब ए का मतलब हुआ इसकी भुजा और आर का मतलब इसकी त्रिज्या, तो कहता है इसकी त्रिज्या और अनुपात भुजा बताना है। तो त्रिज्या हमारा हो गया रूट अंदर पाई और भुजा हमारा हो गया 1। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे का ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। ए बी और सी ये 30 मिनट में काम को पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 50 मिनट में करते हैं। ए और बी 50 मिनट में करते हैं, तो सी अकेला उसको कितना देर में करेगा? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी करता 30 मिनट में, जबकि ए और बी करता 50 मिनट में, तो सी अकेला करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां पर 1/30 और -1/50, एलसीएम होगा 150, 30 तिया 30 पचे 150 और 50 तिया 150, 2/150 को काटेंगे 75 मिनट आंसर हो जाएगा। 75 मिनट में सी अकेले उस काम को कर देगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए, पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। ध्यान से सुनिएगा, पी किसी काम के 1/4 को 10 दिन में करता है, इसीलिए पी उस काम को, पूरे काम को कितना दिन में करता है? 40 दिन में। कि उसी काम के 40% भाग को, 2/5 भाग को 15 दिन में करता है, तो ये पूरा काम जो क्यू है 75/2 यानी 37.5 दिन में पूरा करेगा। कहता आर इस काम के 1/3 भाग को, आर इस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में करता है, इसीलिए पूरा काम को ये 39 दिन में करेगा। और यस उस कार्य के 1/3 भाग को 14 दिन में, यस उस कार्य के 1/3 भाग को 14 दिन में, इसलिए 1 का वैल्यू 42 हो जाएगा। तो सबसे पहले उस कार्य को करने में, पूरा करने में कौन करेगा, माने सबसे कम समय में कौन पूरा करेगा? सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा? तो जो सबसे कम दिन लेगा, यानी 37.5 दिन इसको लगता है, सबसे कम क्यू लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक विद्यार्थी 2 अंकीय संख्या लिया, 2 अंकों वाली 10 संख्या को लिया, उसमें से 9 संख्या सही था, 10वां संख्या जो था उसका उलट गया, जो इकाई पर था वो दहाई पर हो गया और दहाई पर जो था इकाई पर हो गया। और ऐसा होने से परिणाम स्वरूप उत्तर में 1.8 का कमी हो गया। जिस संख्या को लिखने में उसे गलती हुई थी, उस अंकों का अंतर क्या होगा? आइए ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये काम करना है कि 9 संख्या का कुछ न कुछ तो औसत होगा, 9 संख्या का कुछ न कुछ तो औसत होगा। अब ध्यान देना कि 9 संख्या का योग हमने मान लिया जेड। 9 संख्या का योग हमारा क्या है? जेड है।
अब देखिएगा कि एक संख्या जिसमें गलती हुई थी वो 10x प्लस वाई था, अब उसको पलट दिया, तो पलटने पर ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो 9 संख्या का योग हमारा था z और एक संख्या था ये, तो z प्लस 10x प्लस वाई बटा 10, ये 10 का औसत। अब पलटने पर z प्लस 10y प्लस x और इसका औसत का अंतर हमारा हुआ 1.8। अब देखिएगा z से z कटेगा, 10x में से x घटेगा तो 9x माइनस 9y, और ये 10 एलसीएम होगा, 10 से गुना करेंगे बराबर 18, 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18, 9 से 18 को 2 बार में भागा देंगे तो x माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो पूछता है कि जिस संख्या को लिखने में गलती थी उसके अंकों का अंतर क्या था, अंकों का अंतर हमारा था 2, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में? आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपया में खरीदी तथा उसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेच दिया। चादर का विक्रय मूल्य क्या था? जरा समझना होगा सबसे पहले कि सीपी जो था, एक आदमी ने चादर को 450 में खरीदा, 450 रुपया हमारा था सीपी, विक्रय मूल्य क्या था मालूम नहीं, x रुपया, इसीलिए लाभ जो है हमारा x रुपया के 10% का मतलब होता है x बटा 10। अब हमारा प्रॉफिट हो गया x बटे 10। अब यहां पर क्या करना है कि आपको विक्रय मूल्य मालूम हो गया और लाभ मालूम हो गया, तो पूछता है कि विक्रय मूल्य क्या था, तो विक्रय मूल्य हमारा होता है सीपी प्लस पी। यहां पर ध्यान देना है कि सीपी बराबर होता है एसपी माइनस पी होता है। एसपी हमने यक्स माना, पी हमारा यक्स बाई 10 था, और यहां पर सीपी हमारा दिए हुए 450। अब 10x में से x जाएगा तो 9x बटे 10 बराबर 450, तो 9 पचे 45, तो x बराबर 10 पचे 50, 500 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। फिर से समझिएगा, क्रय मूल्य हमने 450 ले लिया, विक्रय मूल्य मैंने x माना, अब x का 10% हमको लाभ हुआ। अब सीपी बराबर एसपी माइनस पी, जबकि सीपी दिया हुआ 450 रख दिए, 10 में से x जाएगा 9x बटे 10 बराबर 450, x बराबर हो गया 500। किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पी क्यू आर है, उसका आयतन क्या होगा? ध्यान देना, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 तलों का, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है अलग अलग, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल अलग, इसका क्षेत्रफल अलग, इसका क्षेत्रफल अलग हो गया, तो उसका दे दिया पी क्यू आर है, अलग अलग है। उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन बराबर होता है रूट अंदर पी इंटू क्यू इंटू आर, ये ध्यान रखना। तो रूट अंदर पी क्यू आर आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी नंबर होगा। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है
किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई। देखो आपने इस वस्तु को बेचा कितना में, 700 में, लॉस हुआ 30%। 30% का वैल्यू होता है 3/10। अब लॉस में ये ऊपर जाके घट जाता है तो ये हो जाता है 7/10। अब आप 30% का प्रॉफिट चाहते हो, 3/10, ये होल वैल्यू होता है 13/10। ये एसपी यहां निकालते हैं, एसपी में उलट के गुना करेंगे तो सीपी, और सीपी में ये सीधा गुना करते तो एसपी। यहां से इसको काटते हैं, ये 1300 हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा आंसर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।